चीरे, अब सात समंदर तीरे, चल सात सुरों में कर दे के ऐलान। हिम्मत है तो रोको, जुर्रत है तो मारो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। रे सुल्तान। किसान के बेटे ने रच दिया नया कीर्तिमान। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पुशअप लगाकर बना डाला नया रिकॉर्ड। देसी खाना खाकर बनाई बॉडी, अन्य लोगों के लिए बनी मिसाल। पिता ने खेती कर बेटे को बनाया फौलादी खिलाड़ी। आज हम ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। वो हैं फतेहपुर सीकरी के गांव पाली निवासी रामू जाट। रामू जाट ने पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुई पुशअप प्रतियोगिता में सबसे कम समय में 2899 पुशअप लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। इस प्रतियोगिता में रामू के साथ 1700 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था एवं इसमें नेपाल और भूटान के खिलाड़ी भी शामिल थे। इस प्रतियोगिता जीतने के बाद रामू को गोल्ड मेडल एवं 1 लाख रुपए की धनराशि भी मिली है। रामू के पिता बाबूलाल खेती करते हैं, गरीब किसान हैं एवं माता गीता देवी गृहिणी हैं। रामू के बड़े भाई ने रामू को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया है। इस पूरी जानकारी के लिए आप देखिए खास इंटरव्यू रामू जाट के साथ। तो आगरा की पहचान ताजमहल और मिठास पेठे से है, लेकिन आगरा की एक अलग पहचान खिलाड़ियों के रूप में भी होती जा रही है। आगरा से अगर क्रिकेट की बात करें तो दीपक चाहर हैं, राहुल चाहर हैं। अगर महिला खिलाड़ियों की बात करें तो नीलम यादव हैं, दीप्ति शर्मा हैं। आगरा से नेशनल लेवल पर भी खिलाड़ी यहाँ निकल रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत मौजूद हैं जो एक छोटे से किसान परिवार से, छोटे से गांव से निकलकर आज देश का नाम इंटरनेशनल स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनसे उन्हीं की जुबानी जानेंगे किस तरीके से एक छोटे से गांव से निकलकर इस मुकाम को हासिल किया। नमस्कार। किस तरीके से आप एक किसान परिवार से निकलकर इतना आगे पहुंचे? सर मैं मेरा कोरोना वायरस ऋषि जाट के द्वारा मतलब आदर्शों पे चलकर उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ही मुझे गेम की स्टार्टिंग कराई। तो उन्होंने देखा कि मेरी पढ़ने में रुचि बहुत कम थी, तो उन्होंने देखा ये खेलने में बहुत अच्छा है। तो उन्होंने सबसे पहले मैं जूडो कराटे में स्टार्टिंग हुई न्यू दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम से। तो वहाँ पे मैं कराटे में अच्छा प्रदर्शन रहा मेरा। मैं आसाम गया, मैं आसाम खेलने, तो आसाम में मेरा राजीव रंजन सिंह सीओ थे वहाँ के, तो मैं वहाँ सिल्वर मेडल लगा मेरा कराटे में वहाँ से। उसके बाद आज आपने पुशअप इंडिया में देश का नाम रोशन किया है। किस तरीके से वहाँ तक पहुँचे, क्या क्या आपने किया? सर मैं अपने गांव से यूपी आगरा में रहता हूं और मेरा गांव से 60-70 किलोमीटर पड़ता है, 60-65 किलोमीटर। मैं साइकिल से अप डाउन करता हूं अपने गांव से। और मैं ये पूछ रहा हूं, जो अभी आप जैसे ये पुशअप्स इंडिया का ये गोल्ड मेडल जीत के लाए, ये कैसे कैसे प्रोसेस आपने किया, वहां तक कैसे पहुंचे? ये तो मतलब मैं बहुत इतनी जब मैं मेहनत करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरे पास भी कोई खड़ा हुआ है। मैं अपने आप को भी भूल जाता हूँ। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हो जाते हैं जब मैं मेहनत करता हूँ, और बिल्कुल देसी तरीके से मेहनत करता हूँ। कोई प्रोडक्ट का यूज नहीं करता। दूध, घी, बादाम, चना, देसी आइटम खाता हूँ। पुशअप इंडिया का जो आयोजन हुआ था, कहाँ और आपने कितने पुशअप लगाए, कितने समय में? ये सर पुणे महाराष्ट्र में हुआ और 16 तारीख को हुआ, और इसमें मैंने 2899 पुशअप्स लगाए और इंडिया का रिकॉर्ड बनाया। कितने देशों के खिलाड़ी आपके साथ प्रतिभाग कर रहे थे? इसमें 3-4 देशों के खिलाड़ी थे, भूटान, श्रीलंका और भी कई देश थे, नेपाल। और 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए थी, वो मुझे मिली। इतने देशों के बीचों के खिलाड़ी, 10,000 खिलाड़ियों के बीच में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? इसका श्रेय मेरे बड़े भाई कोरोना वॉरियर ऋषि जाट का सबसे ज्यादा श्रेय है, और मेरे माता पिता और मेरे गांव के लोग बाग, बुजुर्ग, सभी का आशीर्वाद है। रामू भाई, एक चीज बताओ, हमारा जो एक समाज है, युवा पीढ़ी है जो इस समय की,
वो अधिकांश हमने देखा है दारूबाजी, नशेबाजी की तरफ जा रही है। आप इस कम उम्र में देश का नाम रोशन कर रहे हो, जो युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने से बड़ों का कहना माने और गलत संगति में ना रहें, और जो भी घर में बड़े लोग हैं वो अपने से छोटों को डांट के रखें। जैसे कि वो जैसे ही 16 साल से और 18-20 साल तक की उम्र होती है तो वो गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखें और उनको या तो पढ़ाई में अगर अच्छा है तो पढ़ाई में चलने दें, अगर खेल में अच्छा है तो खेल में आगे बढ़ाया जाए। आपने जैसा हमें बताया आपके पिताजी किसान हैं, किसान परिवार ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटों को 12th 12वीं पास करा पाता है। इतनी मेहनत आपके पिताजी करा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे माता पिता के लिए और अपने जो आपके मित्र हैं उनके लिए? ऐसे माता पिता हर एक किसी को नहीं मिलते, बहुत बड़ी किस्मत से मिलते हैं, और मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है और बहुत मेहनत की है, और मेरे जितनी भी फ्रेंड सर्कल है सभी ने मेरे लिए मुझे सपोर्ट किया है। मेरे गांव के लोग हैं, बड़े बूढ़े और सभी भाइयों ने, और मेरे कोरोना वायरस रिसर्च का सभी का सहयोग रहा है। ये थे हमारे साथ रामू बॉक्सर। इन्होंने इनकी जुबानी इन्हीं के मुंह से आपने सुनी, और जानेंगे किन किन खेलों में ये किस तरीके का और क्या क्या खेलते हैं, और कौन कौन अन्य खेल क्या क्या खेलते हैं आप। मैंने सबसे पहले जूडो कराटे स्टार्ट किए, और जूडो कराटे में मैं नेशनल तक खेला हुआ हूँ। नेशनल में गोल्ड मेडल है, और ब्लैक बेल्ट भी हूँ, डबल ब्लैक बेल्ट हूँ आसाम से। और इसके बाद में मैंने वुशु भी खेला है, वुशु में भी मेरा मेडल है। और इसके बाद में फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, बॉक्सिंग में मेरे स्टेट में 2 गोल्ड मेडल हैं। और फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग के टूर्नामेंट कम से कम 15-20 टूर्नामेंट बॉडी बिल्डिंग के खेले हैं। यूपी, राजस्थान, हरियाणा हर जगह फर्स्ट रहा हूँ, और कोई प्रोडक्ट का यूज नहीं करता, बिल्कुल शुद्ध और देसी, अंडे भी नहीं खाता, शुद्ध शाकाहारी हूँ बिल्कुल मैं। और फिर ये अब मैंने पुशअप्स कंपटीशन था, ये पुशअप कंपटीशन में भी मैंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, और रनिंग में भी मैं अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया। रामू भाई का सीधा सीधा कहना है, देसी खाओ देसी रहो। कुछ लोग खेलने के साथ साथ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, दारू पीकर, कुछ भांग खाकर, तमाम तरह के प्रोडक्ट प्रयोग करके खेलों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन रामू जो आज अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने भाइयों का नाम, सबका नाम रोशन कर रहे हैं, आपने उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी